नोकिया मोबाइल फोन कैसे फेल हुआ? एक समय था जब मोबाइल फोन का मतलब ही नोकिया माना जाता था। नोकिया के फोन इतने लोकप्रिय थे कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में लगभग हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में नोकिया दिखाई देता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मोबाइल की दुनिया का यह बादशाह कुछ ही वर्षों में पीछे रह गया? आज जानते हैं नोकिया के पतन की पूरी कहानी। नोकिया का सुनहरा दौर 2000 के दशक की शुरुआत में नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनियों में से एक थी। उसके फोन मजबूत, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने के लिए मशहूर थे। नोकिया 1100 जैसे फोन की बिक्री ने कंपनी को दुनिया भर में जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। सफलता ने बदलती दुनिया को नजरअंदाज कर दिया। नोकिया के पास बहुत बड़ा बाजार और मजबूत ब्रांड था, लेकिन मोबाइल की दुनिया तेजी से बदल रही थी। लोग सिर्फ कॉल और एसएमएस वाला फोन नहीं चाहते थे, बल्कि इंटरनेट, एप्स, कैमरा और बेहतर टच स्क्रीन जैसी सुविधाएं भी चाहते थे। नोकिया इस बदलाव की रफ्तार को पूरी तरह नहीं पकड़ पाई। आईफोन की एंट्री ने गेम बदल दिया। 2007 में एप्पल ने आईफोन पेश किया। इसमें बड़ी टच स्क्रीन और एक अलग तरह का यूजर इंटरफेस था। इसके बाद मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने वाला उपकरण नहीं रहा, बल्कि एक छोटा कंप्यूटर बनता गया। यही बदलाव नोकिया के लिए बड़ी चुनौती बन गया। एंड्रॉयड ने मुकाबला और कठिन कर दिया। इसके बाद गूगल का एंड्रॉयड तेजी से लोकप्रिय हुआ। सैमसंग जैसी कंपनियों ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन बाजार में तेजी से विस्तार किया। अलग अलग कीमतों में एंड्रॉयड फोन आने लगे। दूसरी तरफ नोकिया अपने पुराने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर काफी समय तक निर्भर रही। सिम्बियन की बड़ी कमजोरी। नोकिया का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम लंबे समय तक बहुत सफल रहा था, लेकिन आधुनिक स्मार्टफोन के दौर में इसकी सीमाएं सामने आने लगीं। टच स्क्रीन और नए ऐप्स के लिए एंड्रॉयड और आईओएस ज्यादा आकर्षक प्लेटफॉर्म साबित हुए। नोकिया ने विंडोज फोन का रास्ता चुना। 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ बड़ी साझेदारी की और विंडोज फोन को अपने मुख्य स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाया। लुमिया सीरीज के फोन देखने में अच्छे थे और उनमें कई खास खूबियां थीं, लेकिन एंड्रॉयड और आईफोन के मुकाबले विंडोज फोन का ऐप इकोसिस्टम कमजोर रहा। ऐप्स की कमी बनी बड़ी समस्या। स्मार्टफोन खरीदते समय लोग सिर्फ हार्डवेयर नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐप्स मिलेंगे। एंड्रॉयड और आईफोन के मुकाबले विंडोज फोन पर कई लोकप्रिय ऐप्स देर से आए या उपलब्ध ही नहीं हुए। इससे नोकिया के स्मार्टफोन को बढ़ने में परेशानी हुई। बाजार बहुत तेजी से बदल चुका था। नोकिया जब नए स्मार्टफोन बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, तब सैमसंग, एप्पल और दूसरी कंपनियां तेजी से आगे निकल रही थीं। हर साल नए डिजाइन, बेहतर कैमरे, तेज प्रोसेसर और नए फीचर्स आने लगे। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि नोकिया का पुराना दबदबा तेजी से कम होने लगा। मोबाइल कारोबार माइक्रोसॉफ्ट को बेचा गया। लगातार गिरती बाजार हिस्सेदारी के बाद नोकिया ने अपने डिवाइसेज एंड सर्विसेज कारोबार को माइक्रोसॉफ्ट को बेचने का फैसला किया। 2014 में यह सौदा पूरा हुआ। इसके बाद नोकिया ब्रांड के मोबाइल कारोबार का एक बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के नियंत्रण में चला गया। लेकिन नोकिया की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। नोकिया मोबाइल कारोबार से पीछे जरूर गया, लेकिन कंपनी का नाम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बाद में एचएमडी ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड के नाम से कई मोबाइल फोन बाजार में पेश किए। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ पुरानी सफलता काफी नहीं होती। टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बदलते समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है।